नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाज़ार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के Q4 की अपडेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखें तो टाटा स्टील का Q4 की अर्निंग्स आ चुकी है, जिसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट करीब डबल हो चुका है। 505 करोड़ था पिछले साल Q4 में, जो इस साल Q4 में हो चुका है 1201 करोड़ रुपीज़, जो काफ़ी अच्छी बात है। और कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी करीब 4.2% की ग्रोथ रही है। टीडी पावर की बात करें तो इसमें करीब प्रॉफिट में 80% की जंप रही है, 82% की। कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल Q4 में था 29 करोड़ रुपीज़, जो इस साल बढ़ के हो चुका है 53 करोड़ रुपीज़। एंड रेवेन्यू में भी करीब 31% की ग्रोथ रही है। जो पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू था 263 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 348 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट Q4 का रिजल्ट है रेमंड कंपनी का, जो आप सबको पता है कि कपड़े बनाने का काम करती है और कई सारी इसकी शॉप भी आपके आसपास होगी। रेमंड की बात करें तो यहाँ पर कंपनी का नेट लॉस बड़ा कम हुआ है। पिछले साल कंपनी का नेट लॉस था 235 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हुआ है 45 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी पहले से ही घाटे में चल रही है। और आप सबको पता है इसके मैनेजमेंट की थोड़ी बहुत उथल पाथल रहती है। यहाँ पर जो इसका मैनेजमेंट यानी कि फाउंडर है, उनके बीच कई सारे झगड़े चल रही है और कई सारी कंपनी में भी दिक्कत चल रही है। और रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू करीब 11% डाउन रहा है, यानी कि इसमें भी कंपनी की ग्रोथ कुछ नहीं रही है। इसी वजह से ऐसी कंपनी से दूर रहने का ही अच्छा है। बात करें एसआरएफ की, जो कंपनी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है, कंपनी के नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है, करीब 25% की। कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल Q4 में था 422 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुका है करीब 526 करोड़ रुपीज़। एंड रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है, करीब 21% की। पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू था 3570 करोड़, जो इस साल हो चुका है 4313 करोड़ रुपीज़, जो काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करें पीजी इलेक्ट्रोपास्ट की, तो यह कंपनी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है। कंपनी का रेवेन्यू करीब 77% यानी कि काफ़ी अच्छा बढ़ा है। और कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो करीब पिछले साल Q4 में था 70 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 145 करोड़ रुपीज़, जो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी आज करीब 10% की तेज़ी देखी गई है। और कंपनी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है। नेक्स्ट बात करें मेन इंडस्ट्री की, तो यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल Q4 में था 24 करोड़ रुपीज़, जो इस साल बढ़ के हो चुका है 68 करोड़ रुपीज़, जो काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है, जिसमें डबल से ज़्यादा की ग्रोथ रही है नेट प्रॉफिट में। रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी करीब 50% की ग्रोथ रही है। यहाँ पर कंपनी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। इसी वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी आज करीब 20% की अपर सर्किट लगी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी पाइप बनाने के सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। नेक्स्ट बात करें ज्योति लेबोरेटरीज़ की, तो जिसके अंदर FMCG में काम करने वाली कंपनी है। नेट प्रॉफिट में करीब 2.4% की गिरावट रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल था 78 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 76 करोड़ रुपीज़। रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी करीब 1% की ही ग्रोथ रही है, यानी कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही है। और कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज करीब 4% की गिरावट आई है। नेक्स्ट बात करें UPL की, तो पिछले साल Q4 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 40 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q4 में हो चुका है 896 करोड़, जो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ रही है कंपनी के नेट प्रॉफिट में। और रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी करीब 10% की ग्रोथ रही है। आज की अपडेट हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।